जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैं बस ये कहना चाह रही थी कि बहुत मुश्किल के बाद मुझे 7 महीने से ज़्यादा हो गए अंडरग्राउंड रहने के बाद, हर तरह की FIR है मेरे ऊपर। और डेरा गाजी खान जो है वो मेरा घर बिल्कुल उजड़ चुका है। हर रोज़ पुलिस जो है वो लाते मारते हुए दरवाजे खोल के आ जाती है। शरई पर्दा करते हैं मेरे घर वाले लोग, वो सारे घर जो है वो मकान जो है वो छोड़ गए हैं। लेकिन हौसला मेरा बुलंद है, क्योंकि ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, पूरे पाकिस्तान के साथ हो रहा है। खवातीन को सड़कों के ऊपर घसीटा गया है, चादर और चार दीवारों को पामाल किया गया है। हमारी खवातीन जो है इस वक्त जेलों के अंदर है। हमारे कारकुनान जो है वो शहीद हुए हैं, लोगों के कारोबार बंद हैं। और मैं सोचती हूँ कि ये किसके लिए हो रहा है, कैसे शख्स के लिए हो रहा है जिसके पास विजन नहीं है, जिसके पास वोट नहीं है, जिसके पास पर्सनैलिटी नहीं है, जो पाकिस्तान की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को नहीं समझता, जिसका माजी और मुस्तकबिल और मौजूदा जो वो है वो दागदार है। मनी लॉन्ड्रिंग उसने की, ये कन्विक्टेड क्रिमिनल है, भगोड़ा है, जीदार नहीं है, बहादुर नहीं है। उसको जबरदस्ती 25 करोड़ आवाम के सर के ऊपर जो है नवाज शरीफ को मुसल्लत किया जा रहा है। और उसकी खातिर सब सारा का सारा जो है वो मुल्क को यरगमाल बनाया हुआ है। और मैं ये समझती हूँ कि जितना मर्जी हमारे मुक़द्दर हल्के नवाज शरीफ को हमारे सर के ऊपर बिठा दे, अवाम ने भी एक ही बात है, अवाम ने भी एक ही जवाब दे दिया है कि नवाज शरीफ 0/0, तुम्हें कोई वोट नहीं मिलेगा। तो मैं मुक़द्दर हल्कों को ये करना चाहती हूँ कि नवाज शरीफ की सियासी लाश को कांधा तो दिया जा सकता है, लेकिन जो है उसका जनाजा तो सियासी उसका पढ़ा जा सकता है सियासत का, लेकिन उसको कुर्सी नहीं दी जा सकती। इसके मुकाबले में जब अपने लीडर इमरान खान को देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि हम तो उसका हक भी नहीं अदा कर सकते जो उसने हमारे लिए किया। जिस तरह वो आज़ाद सोच का मालिक है, जितना वो बड़ा लीडर है, जितनी उसने पाकिस्तान की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के लिए सोचा, जिस तरह उसने सबस पासपोर्ट की हमें इज्जत सिखाई है, जिस तरह उसने पाकिस्तान को जो है 10 बड़े डैम जो है उसने शुरू करवाए, पाकिस्तान को उसने यूथ प्रोग्राम दिया, एहसास प्रोग्राम दिया, उसने पाकिस्तान को बिलियन ट्री सुनामी जो है वहां पे दिया, पाकिस्तान को उसने हेल्थ कार्ड दिया। लेकिन इसके बावजूद उस शख्स के साथ जो है उसको सजा दी गई है पाकिस्तान होने की, पाकिस्तान से मोहब्बत की, उसको कुर्सी से जबरदस्ती इमरान खान को हटाया गया। और जो है उसकी जान के ऊपर जो है उसकी जिंदगी के ऊपर हमला किया गया। वो तो अल्लाह ताला बचाने वाला बहुत बड़ा था, लेकिन उसकी जिंदगी के ऊपर हमला किया गया। उसकी पार्टी PTI को खत्म करने की कोशिश की गई है। बदनाम जमाना और बदकार लोगों ने इमरान खान की जो है वो कैरेक्टर असैसिनेशन की और अभी तक जारी है, और उसमें वो खुद गिरे हैं। और मैं ये समझती हूँ कि उन्होंने इस्लामी और शरई हदूद को भी जो है वो पामाल करने की कोशिश की है। काल कोठरी के अंदर उन्होंने खान साहब को बंद कर दिया और खान साहब को जो है इंसाफ की फराहमी नहीं हो रही है। लेकिन इसके बावजूद भी जब मैं अपने लीडर इमरान खान को सोचती हूँ, उसका हौसला बुलंद है, वो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है। वो कितना बड़ा लीडर होगा, कितना जीदार और बहादुर होगा, पता नहीं मैं समझती हूँ कि माँ ने जो है वो इमरान खान को पैदा किया होगा। कि आप उसको देखिए कि वो 10 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर जो है वो लंदन नहीं भागा, वो पाकिस्तान के अंदर रह रहा है और पाकिस्तान के अंदर उस इंसाफ का बार बार दरवाजा खटखटाता है जिसके इंसाफ की हमें कोई खास उम्मीद नहीं है। उसके प्लेटलेट्स कम नहीं हुए हैं, वो पाकिस्तान का साथ नहीं छोड़ा। और मैंने खान साहब से उस वक्त भी कहा था 2014 में कि खान साहब, अगर आपके साथ लाखों लोग खड़े होंगे तो लाखों लोगों में एक जरताज गुल होगी, अगर आपके साथ हजारों लोग खड़े होंगे तो आपके साथ एक जरताज गुल होगी, और अगर आपके साथ 2 लोग खड़े होंगे तो दूसरी मैं होंगी। खान साहब, अगर आपने हमारा साथ नहीं छोड़ा तो हम कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। और अवाम ने भी आपको कह दिया, अवाम ने भी आपको कह दिया कि हमारा वोट उस शख्स का है जो अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर कहता है कि प्रॉफिट मोहम्मद हमारे दिलों में रहते हैं। और मेरी भी ये ईमान का हिस्सा है कि खान साहब जो नंगे पैर मदीना की गलियों में उतरता है कि कहीं हुब्बे रसूल में, शान रसूल में कहीं कोई कमी ना आ जाए। अल्लाह ताला जो है उसके ऊपर मुश्किल वक्त जरूर है, लेकिन उसको अल्लाह ताला आजमाइश को जरूर खत्म करेगा। अल्लाह ताला उसको कभी भी जो है नाकाम नहीं करेगा, अल्लाह ताला उसको जरूर कामयाब करेगा। हमारा वोट भी इमरान खान के लिए, हमारी जिंदगी भी इमरान खान के लिए, PTI में हमारा जीना मरना है। मेरी ओवरसीज पाकिस्तानियों से भी इस वक्त तक जितने भी सुन रहे हैं, मेरे तो डेरा गाजी खान के आधे से ज्यादा बल्कि हर दूसरे घर में, जद्दा में, दुबई में, गसीम में, कतर में, कुवैत में मेरे बहुत सारे DG खान के लोग और पाकिस्तान के लोग रहते हैं। दिसंबर के बाद प्लीज अपनी पहली फ्लाइट जो है वो लिए पाकिस्तान आए, अपनी फैमिली समेत हमें वोट जो है आप लोग दिलवाए। क्योंकि आप लोग याद रखिएगा कि जब खान साहब शाह सलमान से मिले थे, जब वो सऊदी अरब की किंग से मिले थे, उन्होंने अपने लिए कोई खुदाई नहीं मांगी, उन्होंने अपनी कोई पर्सनल दोस्ती नहीं मांगी,
انہوں نے ان سے جو ہے اپنے لیے کوئی فیکٹری نہیں مانگے, انہوں نے آپ کے لیے کہا تھا کہ میرے جیلوں, اگر آپ کی جیلوں میں میرے پاکستانی جو ہے وہ قید اگر وہ سڑ رہے ہیں تو آپ لوگ ان کے جو ہے ان کو آزاد کیجیے. انہوں نے آپ کے لیے سوچا ہے. 8 فروری کو میرا اور آپ سب کا امتحان ہے, کیونکہ اصل میں جس کو قید کیا گیا وہ اصل میں آزاد ہے, اور ہم اور آپ سب قید ہیں. ہم نے اپنی آزادی کو شو کرنا ہے. 8 فروری کو ہم نے عمران خان کے لیے نکلنا, ہر شخص نے عمران خان بن جانا ہے, کیونکہ اگر مستقبل, جی ہم سب نے عمران خان کو 8 فروری کو ووٹ دینا. بہت شکریہ, بہت تھینک یو. پاکستان زندہ باد, عمران خان زندہ باد. اعظم سواتی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, مونا صلاحی بھی نیچے ہیں. I cannot hear you. میں کہہ رہا ہوں کہ we can just roll ویڈیو, ہم بعد میں چلا دیں گے. چلے ٹھیک ہے. ایک ہیش ٹیگ ہے, میں یہاں چلاتا ہوں, اگر اس پہ اگر آپ لوگ اس کو سیو کر لیں اور اس کو دیکھے گا, اس پہ تو مطلب ان گنت ویڈیو ہیں مین 9 فالس فلیگ کی. میں چاہتا ہوں سب دیکھیں, کز ایک لاجیکلی سینس نہیں بنتا ہے نا. جو بندہ 26 سال پیسفل